हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लालच एक ऐसी बीमारी है जो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी इंसान लालच में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लालच एक ऐसी ताकतवर बीमारी है जो आपसे सब कुछ छीनकर आपको ऐसे रास्ते पर खड़ा कर सकती है जो दुख से भरा होगा। यही बात आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वह अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि एक दिन आत्महत्या करने के लिए वह नदी के किनारे पहुंच गया। वह आत्महत्या करने ही वाला था कि एक महात्मा ने उसे रोक लिया। महात्मा ने उससे आत्महत्या करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और अपनी गरीबी के कारण बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर महात्मा ने उससे कहा कि मेरे पास एक जादुई घड़ा है। इस जादुई घड़े में से जो भी मांगना चाहते हो तुम, वो आप मांग सकते हो। ये घड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर ये घड़ा फूट गया तो जो कुछ भी इससे आपने मांगा है वो तुरंत ही गायब हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें वो घड़ा दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 साल तक सेवा करनी होगी, और अगर तुम मेरी 5 साल तक सेवा करोगे तो मैं तुम्हें वो जादुई विद्या भी दे दूंगा जिससे तुम घड़े को फूटने पर फिर से जोड़ सकते हो। उस इंसान ने सोच विचार करके महात्मा से कहा कि मैं आपकी 2 साल तक सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे तो जल्दी से जल्दी वह घड़ा चाहिए। घड़ा मिलने पर मैं उसे संभाल कर रख दूंगा और उसे कभी भी फूटने ही नहीं दूंगा। वह इंसान उस महात्मा की सेवा में लग गया और 2 साल बाद उस महात्मा ने उसे वो जादुई घड़ा दे दिया। उस घड़े को लेकर वह घर आ गया। उसने लालच के नशे में चूर होकर उस घड़े के सामने अपनी इच्छाएं रखी। घड़े ने उसकी सारी इच्छाओं को तुरंत ही पूरा कर दिया। उसने उस घड़े से गाड़ी, बंगला, धन और नौकर चाकर सब कुछ मांगा। इसके बाद उसने विलासिता का जीवन जीना और मदिरा पान करना शुरू कर दिया। एक दिन शराब के नशे में वह घड़े को अपने सर पर रखकर नाच रहा था। अचानक घड़ा उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर फूट गया। घड़े के फूटते ही जो कुछ भी उसने घड़े से मांगा था वो सब कुछ गायब हो गया। अब वह इंसान सोचने लगा कि अगर लालच के कारण उसने जल्दबाजी न की होती तो वह महात्मा की 5 साल तक सेवा करके वह विद्या भी प्राप्त कर सकता था जो घड़े को पुनः जोड़ सकती थी। घड़ा फूटने के बाद वो फिर से गरीब बन चुका था, क्योंकि जो कुछ भी उसने घड़े से मांगा था वो सब कुछ गायब हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें लालच में आकर किसी भी काम को जल्दबाजी के साथ नहीं करना चाहिए। हमें आराम से समय लेकर और लालच को दूर रखकर उस काम के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। लालच में आकर लिए गए फैसले आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मोटिवेशनल स्टोरी किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।